अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान और मैं हूं अली हैदर। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में एक बार फिर इल्जामात की सियासत उरूज पर है। चैमगोइयां, साजिशी थ्योरियां और प्रोपेगेंडे का ना खत्म होने वाला सिलसिला भी जारी है। हुकूमत के आगाज से कबल ही इख्तलाफात की अजब लहर चल पड़ी है। हुकूमत के मसाइल से कबल एक अहम और बड़ी खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सामने आई। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत 8 जजेस को मशकूक खत मौसूल हुए और जब मैं आपको बताऊंगा उस खत में क्या था तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस वक्त हमारे मुल्क में जजेस भी महफूज नहीं हैं। जजेस को खत मिलने के मामले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमा हाई कोर्ट के बैलफ कदीर अहमद की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक खत में तहरीक नामूस पाकिस्तान का हवाला देकर जस्टिस सिस्टम को तनकीद का निशाना बनाया गया। एक लम्हा रुकिएगा यहाँ पे। तहरीक नामूस पाकिस्तान, ये क्या तहरीक है, इसका बैकग्राउंड भी मैं आपको बताऊंगा नाज़रीन। अच्छा, इसमें धमकी दी गई है और धमकी के लिए मखसूस शक्ल और अंग्रेजी लफ्ज एंथ्रैक्स का इस्तेमाल किया गया है। ये एंथ्रैक्स क्या है ये भी आपको बताऊंगा, ये किस कदर खतरनाक है ये भी आपको बताऊंगा। नाज़रीन, 4 अदद लिफाफों में सफेद पाउडर की आमेजिश पाई गई। कबल अजी आज 3 बजे के करीब जजेस के नाम खत मौसूल होने की खबर सामने आई थी। खबर के मुताबिक एक जज के स्टाफ ने खत खोला तो इसके अंदर पाउडर भी मौजूद था। इस्लामाबाद पुलिस की टीम को हाई कोर्ट तलब किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने भी हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खत मौसूल होने की तस्दीक कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामिया ने इंदराज मुकदमा का हुक्म दिया। खतूत रेशम अहलिया वक्कार हुसैन नामी खातून की जानिब से भेजे गए। अमले की जानिब से एक मज़कूरा खत खोले जाने पर इसके अंदर से मशकूक नौयत का पाउडर बरामद हुआ। अच्छा, अब जिस तरफ से खत भेजा गया वो जो वापसी का पता होता है वो नहीं लिखा गया। अब ये नहीं मालूम कि ये रेशम कौन है, वक़ार हुसैन कौन। नाज़रीन, खत के अंदर डराने धमकाने वाले निशानात भी मौजूद। फिलहाल पुलिस ने खतूत कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मामले की तहकीकात भी जारी है। तहरीक नामूस पाकिस्तान वही तंजीम है जिसने गुज़िश्ता बरस 17 सितंबर को जजेस के रिहाइश के करीब 3 अदद बम, पिस्तौल और गोलियां बैग में डालकर पहुंचा दी थी और इसकी बाकायदा फुटेज वायरल हुई थी। ये मैं आपको दिखा भी रहा हूं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे, आप देख भी सकते हैं। दस्ती बम यानी हैंड ग्रेनेड से, और ये जजेस की रिहाइश गाह के बिल्कुल करीब इनको दफनाया गया था। सवाल यहां पे ये था कि जजेस की रिहाइश गाह के करीबी इलाके इंतहाई सिक्योर होते, वहां पे पुलिस का पहरा होता है, सिक्योरिटी का पहरा होता है, वहां पे जाना, असलहे समेत जाना और फिर वहां पे इस असलहे को दबा के आना, ये कैसे मुमकिन हुआ। और अब भी जो हुआ है वो भी बहुत खतरनाक है। नाज़रीन, बैग में, जो कि बैग वहां से बरामद हुआ था जजिस की रिहाइश गाह का के करीब, वहां पे उनकी रिहाइश का नक्शा भी था। अब यहां से अंदाजा लगाइए कि ये कितने खतरनाक लोग हैं और ये किस कदर अंदर तक रसाई रखते हैं। और साथ ही ये पैगाम भी दर्ज था कि पाकिस्तान में गलत तरीके से निज़ाम चलाने वालों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। दूसरी जानिब आज ही अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने कहा कि शब महराज के रोज मेरे खाने में टॉयलेट क्लीनर के 3 कतरे मिलाए गए। ये भी बहुत खतरनाक मामला, ये इल्जाम बहुत खतरनाक है। हमारे साथ आदिल अब्बासी साहब मौजूद हैं, उनसे कुछ अपडेट हासिल कर लेते हैं। अब्बासी साहब, ये बताइएगा कि अभी तक कुछ मजीद मालूम हो पाया इन खतूत के बारे में? साइफर केस की समाअत चल रही थी तो उस दौरान हम सब कोर्ट रूम में मौजूद थे। उस दौरान हमें पता चला कि एक जज जस्टिस औरंगजेब जो है उनका अमला, उसकी जानिब से बताया गया कि उसने खत जो है वो खोला और उसमें एक ये पाउडर नुमा जो मवाद है वो पाया गया है। खत जो है वो रेशम नामी एक खातून की जानिब से आया, लेकिन उसमें एड्रेस जो है वो नहीं लिखा गया था। ये अमले की जानिब से बताया गया और अमले ने जब वो खत खोला तो उस की जो मवाद था उसमें, उसकी वजह से जो अमला था उसमें उसकी आंखों में सोजिश हो गई और आंखों में अच्छा, काफी उसको अब भाई साहब, ये तो हमने इससे पहले इंटरव्यू में बताया, लेकिन यहाँ पे जो अहम चीज वो ये है कि जमात वही है जिसने पहले भी जजेस को धमकियां दी थी, अभी भी वही जमात है। इस जमात के खिलाफ पहले भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी क्या, और अब भी कोई इंटेलिजेंस है कि ये जमात कहां से ऑपरेट कर रही है, इसका मकसद क्या है? जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जब हलफ लिया था उस वक्त उनकी रिहाइशगाह के करीब इसी तंजीम ने जो एक मवाद है वहां भी पाया गया था। पिस्टल्स बरामद हुए थे उनकी रिहाइशगाह के करीब ट्रेल फाइव से, और ये खत तहरीके
नामूसे पाकिस्तान का यही लेटर जो है इसी जमात का लिखा गया था, वहां पर पाया गया था और कहा गया था कि ये जमात जो है वो जो इंसाफ का निज़ाम है उससे नाखुश है। काजी फायद ईसा को ये पैगाम दिया गया था कि वो इंसाफ का जो निज़ाम है वो उसको बेहतर करे और उसमें बेहतरी लाए। ताहम उस वक्त भी तहकीकात जो है वो शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद जो तहकीकात है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी और उस वक्त से लेके अभी तक तहकीकात चल रही हैं। उनके पास कोई लिंक नहीं है अब्बासी साहब, इनके पास कोई क्लू नहीं है ये कौन लोग हैं? कुछ पता नहीं है कि जमात है किसकी, कौन ऑपरेट इसको करता है और आखिर ये कहां से ऑपरेट होती है, ये इस हवाले से कुछ भी अभी तक मालूम नहीं हो सका। आज भी जब ये लेटर्स बरामद हुए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आईजी इस्लामाबाद और डीआईजी को तलब किया। अब आईजी इस्लामाबाद तो है ही नहीं इस्लामाबाद में, नौ तैनात जो हैं वो अभी तक उन्होंने चार्ज ही नहीं लिया। तो डीआईजी ऑपरेशन जो है वो आए और उसके बाद अब मुकदमा जो है। अच्छा, अब ये बताइएगा सर, मुकदमा दर्ज करते रहे सर, मुकदमे से क्या फर्क पड़ता है? पहले भी किया था इन्होंने, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, कुछ नहीं किया, आप आगे का उखाड़ लेंगे। ये प्रॉब्लम सर ये है कि इनके पास किसी किस्म की कोई इंटेलिजेंस नहीं है, एक आपने खुद बताया कि नहीं है। दूसरा सर ये बताइएगा कि इस जमात का काम सिर्फ अदलिया को टारगेट करना है या इससे पहले भी कुछ ऐसे ये इस तरह के इंसिडेंट्स पेश आ चुके हैं? क्योंकि ये बेसिकली तो इट्स एन एक्ट ऑफ टेररिज्म, तो क्या किसी और भी वाकये में ये मुलव्विस पाई गई? ये जमात जो है सिर्फ दो जगह ही, एक काजी फायद ईसा के जब उन्होंने हलफ लिया था उस वक्त भी इसी जमात ने टारगेट किया था अदलिया को, और आज भी जो खतूत आए वो भी इसी जमात की जो है लिंक है इसी जमात के साथ उसका। तो ये अभी तक इन्हीं दो वाकयात जो है इस जमात के साथ जुड़ते हैं। ताहम अभी तक जो तहकीकात है वो नहीं हो सकी कि ये जमात है किसकी, कौन इस पे अभी तक कोई क्लू नहीं है कि जमात कहां से आई, क्या इसका मोटिव है। कल जजेस का जो अस्कुट नोटिस है उस पर भी समाअत होती है, तो अब मजीद जो तहकीकात है और मजीद जो पेशरफ्त है वो कल ही सामने आएगी। चले ठीक है, इस पे हम बात करेंगे, इस पे हम मजीद बात भी करेंगे आगे जाके। अब्बासी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, मैंने आपको जिक्र किया कि बुशरा बीबी ने भी इल्जाम लगाया है कि उनको टॉयलेट क्लीनर जो है उनके पानी में मिला के जो है वो दिया गया। उन्होंने कहा कि शब मेराज के रोज मेरे खाने में टॉयलेट क्लीनर के 3 कतरे मिलाए गए जिसके पीने से 1 माह बाद तबीयत ज्यादा खराब होती है, मुझे आंखों में सूजन हो जाती है, सीने और मेदे में तकलीफ होती है, खाना और पानी भी कड़वा लगता है। बुशरा बीबी का कहना था कि पंजाबी कहावत है कि बंदा बंदे नू खा जाता है, जज और इदारों को बंदे खाते देखा तो इस कहावत की समझ आई है। एक सहाफी ने पूछा कि पहले आपकी जानिब से बयान आया था कि शहद में कुछ मिलाया गया है, अब कहा जा रहा है कि हार्पिक यानी जो टॉयलेट क्लीनर है उसको खाने में डाला गया। इस पर बुशरा बीबी ने कहा कि पहले शहद में भी कुछ मिलाया गया था, अब खाने में भी टॉयलेट क्लीनर मिलाया गया है। सहाफी ने फिर पूछा कि जहर वाले मामले की इंक्वायरी हुई तो आपके पास क्या सबूत है? उस पर उन्होंने गुस्से से कहा कि मैं कहां से सबूत लाऊं और गुफ्तगू खत्म कर दी। एक जानिब हुकूमत पर साजिशों के इल्जामात हैं तो दूसरी जानिब हुकूमत के अपने अंदर भी मामलात कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। मुश्तरका मफादात काउंसिल में वजीर खजाना की बजाय वजीर खारजा को रखा गया, जबकि वजीर दाखिला को ECL कमेटी में शामिल नहीं किया गया। हुकूमत के अपने अंदर क्या मसाइल हैं और हुकूमत के पास इल्जामात का क्या जवाब है, सारे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ साबिक वज़ीर दाखिला रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज जनाब राना सनाउल्लाह साहब हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब, सबसे पहले ज़रा हमें कुछ ही देर में वो ज्वाइन करेंगे, वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे।